Hello guys, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and safe at home. Today our topic is importance of water. You know that our previous lecture is ended at the topic of carbohydrate. आज हम लोगों ने जो पढ़ना है उसमें ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वाटर होता है उसका हमारी लाइफ के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल किरदार अदा कर रहा है। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ना है कि जो वाटर होता है ये हमारी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी में पाया जा रहा है। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो वाटर के ऊपर ही है। तो वो कहते हैं कि वाटर इज़ द कहा जाता है कि वाटर जो होता है ना ये हमारी मीडियम ऑफ लाइफ है। व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ? इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। कि बेसिकली जो वाटर होता है ये हमारे बॉडी के अंदर या तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाता है। फर्स्ट इसका जो हम लोग पॉइंट लिखते हैं वो लिखते हैं अबंडेंट। अबंडेंट का मीन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि इट वेरीज फ्राम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर या डिफरेंट जो इंसान हैं उनके अंदर या जो जानदार चीज़ें उनके अंदर जो पानी की मिकदार होती है ये वेरी करती रहती है, ये फ्लक्चुएट करती है, इसमें तब्दीली आती रहती है। उसने परसेंटेज बता दी है कि ये 65 से लेकर हमारे पास 89% तक जो है ना इसकी क्वांटिटी है वो वेरी करती है, ठीक है, इसके दरमियान। उसके अलावा वो बताते हैं कि ह्यूमन टिश्यू कंटेन अबाउट 20% वाटर इन बोन सेल्स। कि जो इंसानों के अंदर जो बोन सेल्स होते हैं, जो हड्डियों के सेल्स हैं, हड्डियों के अंदर वो कहते हैं कि जो वाटर पाया जाता है वो हमारे पास होता है 20%। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया बोन सेल का। बोन सेल्स के अंदर कितने परसेंट है? 20% हमारा जो है ना वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट बताया जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस अकर सेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। या एक और पॉइंट है कि 85% जो हमारा वाटर होता है वो हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर होता है। मतलब हमारे दिमाग के अंदर ज़्यादा फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ज़्यादा जो वाटर का पोर्शन होता है वो हमारे ब्रेन्स के सेल्स के अंदर होता है। तो फोर्थ हमारे पास आ जाता है ब्रेन सेल्स के अंदर कितना आया? 85%। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो हमारे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से होते हैं। इट आल्सो टेक प्लेस इन मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस विच एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब ये है इसका कि वाटर्स के अंदर ब्रेक डाउन होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का टूटना, ठीक है, इनटू मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक अप होते हैं उसके आयंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है फर्स्ट जो हम लोग इसका करेक्टरिस्टिक्स है इसकी वो है हमारे पास सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, ठीक है। आपको पता है कि जब वाटर्स के ऊपर भी पोल्स बनते हैं, ठीक है, पोलैरिटी होती है कि जब किसी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं ना उनके लिए वाटर जो है वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। मतलब ये वो बताना चाह रहा है कि वो इसके अंदर पानी के अंदर जब आते हैं डिज़ोल्व होते हैं तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयोनिक सब्सटेंसेस व्हेन डिज़ोल्व्स इन वाटर डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं वाटर की H2O तो जब वो डिसोसिएट किस में होता है? H पॉजिटिव के अंदर एंड OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड लगता है। अब ये डिसोसिएट हो गया। सेम इज़ द केस अगर नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस की बात करें तो वो हैविंग चार्ज ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इन वाटर।
वो वाटर्स के अंदर जाके आगे पीछे डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, बजाय इसके कि उसके अंदर डिसोसिएट हों। अब वो कहते हैं कि सॉल्यूशंस के अंदर ना आयंस और मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। रैंडमली मूव करते हैं तो जहाँ पर उनको अपनी सूटेबल कंडीशन या सूटेबल एक स्टेट मिलती है, वहाँ पर वो क्या होते हैं, वो अपने आप को जाके एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी वाटर की, ठीक है, कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो वाटर्स के अंदर होते हैं। आयोनिक रिएक्शन भी वाटर के अंदर हो रहे हैं, नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस भी जो हैं वो डिज़ोल्व या उनके भी रिएक्शंस उधर ही हो रहे हैं। तो वो बताते हैं कि जो आयोनिक सब्सटेंसेस हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली इनटू इट्स साइंस। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कैटालाइज्ड होते हैं बाय एंजाइम्स विच वर्क इन एक्वस इन्वायरमेंट्स। अब वो कहते हैं कि उस पानी के अंदर जो या हम जो सेल के अंदर जितने रिएक्शंस हो रहे हैं, पहली तो बात है कि वो वाटर्स की मौजूदगी में हो रहे हैं वो सारे रिएक्शन। सेकंड इज़ द थिंग, वो कहते हैं कि इसको कैटालाइज कौन करवा रहा है, उन रिएक्शंस को चला कौन रहा है। तो वो कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, वहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनसे वो सारा रिएक्शन परफॉर्म होता है। उसके अलावा वो कहते हैं कि कुछ नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। नॉन पोलर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट पे। उसके अंदर फैट्स आ जाते हैं जो वाटर्स के अंदर सॉल्युबल्स नहीं होते। अब ये जो चीज़ें वाटर्स के अंदर सॉल्युबल्स नहीं होती, ये हमें हेल्प देती हैं हमारी मेम्ब्रेन्स को कि वो आपके सेल को एक प्रॉपर शेप दे दे, एक उसकी जो प्रॉपर उसकी जो शेप है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करें। इज़ इट क्लियर? आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी। अगर जिसको नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा हीट कैपेसिटी के ऊपर। तो ओके गाइस, अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।